एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी पैटर्न ऑफ क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 द सेल्फिश जाइंट। अब जाइंट का मतलब क्या होता है? बहुत ही लार्ज या फिर बहुत ही बड़ा। ठीक है। और अगर आपको ये मेरी वीडियो ये पसंद आती है सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो and share with your friends. So let's get start our video. Every afternoon as they were coming from the school, the children used to go play in the giant garden. अब हर आफ्टरनून को जो चिल्ड्रंस थे वो स्कूल से आने के बाद में जाइंट के गार्डन में खेला करते थे. इट वॉज़ अ लार्ज एंड लवली गार्डन. अब वो जो गार्डन था वो बहुत ही लार्ज था और बहुत ही प्यारा सा था. उधर सॉफ्ट ग्रीन ग्रास थी और उन ग्रासेस पे बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स लगे हुए थे, लाइक स्टार्स, मतलब स्टार्स की तरह वो फ्लावर्स लगे हुए थे. और वहाँ पे 12 पीच ट्रीज़ थे और वो जो टाइम था वो स्प्रिंग का टाइम था. ओके, तो वो बहुत ही प्यारा सा गार्डन होता है, इसके बारे में इसने डिस्क्राइब किया है. तो ऐसे ही बच्चे खेलते रहते हैं, सोचते हैं कि वाओ वी आर सो हैप्पी देयर, मतलब, और फिर वो ऐसे रोने लग जाते हैं, ऐसा सब, मतलब भावना में बह जाते हैं. ओके, फिर उसके बाद में वन डे द जाइंट केम बैक. अब जो जाइंट था वो वापस आ जाता है. केम बैक मतलब वापस आ जाता है. कहाँ से? अपने जो फ्रेंड के घर गया हुआ था वो, तो वहाँ से वो वापस आ जाता है. वो 7 ईयर्स तक का 7 ईयर्स से गया हुआ था और 7 ईयर्स के बाद वो आ रहा था. वो देखता है कि हर जगह बच्चे उछल कूद कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो उसे देख के बहुत ही गुस्सा आ जाता है. और फिर वो बहुत ही रफ़ आवाज़ में बोलता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो. और ऐसे उस बड़े से आदमी को देख के बच्चे डर जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं. और वो बोलता है कि माई ओन गार्डन इज़ माई ओन गार्डन, मतलब कि जो मेरा गार्डन है वो सिर्फ मेरा ही गार्डन है. सेड द जाइंट. जाइंट ने कहा. एनीवन कैन अंडरस्टैंड दैट आई विल अलाउ नोबडी टू प्ले इन इट बट माई सेल्फ. अब वो कहता है कि एनीवन अंडरस्टैंड. अब सब लोग ये ध्यान से समझ लो या अपने दिमाग में बात बैठा लो कि मैं यहाँ पे किसी को भी अलाउ नहीं करूँगा खेलने के लिए सिवाय मेरे. ठीक है. फिर ऐसा कई दिनों तक चलता है. फिर ही वॉज ए वेरी सेल्फिश जाइंट. वो बहुत ही सेल्फिश, मतलब खुदगर्ज आदमी था. ठीक है. द पुअर चिल्ड्रन हैड नो वेयर टू प्ले. अब वो जो चिल्ड्रन थे उनके पास में कोई जगह नहीं थी खेलने के लिए. फिर वो सोचते हैं काश हम वहाँ पे होते, जाइंट नहीं होता या फिर जाइंट अच्छा आदमी होता. वो सब सोचते. ऐसा चलता रहता है. कई दिन हो जाते हैं, विंटर आ जाती है, विंटर्स भी चली जाती है, स्प्रिंग आ जाती है. लेकिन फिर वो देखता है जाइंट कि भाई हर जगह स्प्रिंग आ गई है, लेकिन जो विंटर है वो मेरे गार्डन में अभी तक क्यों है. वो ऐसा सोचता है. हर जगह स्प्रिंग होती है, बट जो स्प्रिंग होती है वो सिर्फ जाइंट के गार्डन में ही नहीं होती, क्योंकि वो किसी भी बच्चे को खेलने नहीं दे रहा था, इसलिए. ओके. फिर वो सोचता है कि अब आ जाएगी वो स्प्रिंग. लेकिन स्प्रिंग जो है वो नहीं आती. बर्फ़ वगैरह जम जाती है ट्रीज़ पे, नए पत्ते भी नहीं उगते, और जो ग्रास है वो बर्फ़ से ढक जाती है. ऐसा सब हो जाता है. फिर वो बहुत दिन बीत जाते हैं ऐसे. फिर एक दिन जो जाइंट है वो अपने विंडो से बाहर देखता है कि जो विंटर है वो अचानक से उसके गार्डन से चली गई है. और जो वो कैसे चली गई है, वो अपने गार्डन में जब झाँकता है तो ये जो वॉल है, मैं आपको दिखाती हूँ जूम करके. ये देखो, ये जो वॉल उसने बनाई थी गेट की जगह पे, वो बच्चे जो है उसमें होल करके अंदर आ रहे हैं उस गार्डन में. उसके बाद में फिर वो देखता है कि भाई बच्चे आ रहे हैं तो विंटर भी चली गई है और स्प्रिंग भी आ गई है. फिर वो देखता है कि भाई यहाँ जो एक जगह है ये वाली, उधर अभी भी विंटर है. वो क्यों है भाई? अब ये जो बच्चा है, बाकी सब तो बड़े बच्चे हैं, लेकिन ये जो बच्चा है वो बहुत ही छोटा है अभी, तो वो पेड़ पे नहीं चढ़ पा रहा है, इसलिए जो है वो स्नो अभी भी वहीं पे ही है. अब जो ट्री है वो भी कोशिश करता है अपनी जो स्टेम है
उसको मतलब नीचे कर देता है ताकि वो बच्चा उस पर चढ़ जाए, लेकिन जो बच्चा है वो इतना छोटा होता है कि वो उस पर नहीं चढ़ पाता। फिर वो उस बच्चे को देख के उसका दिल पिघल जाता है। फिर वो उस बच्चे को पकड़ता है अपने हाथ में और फिर हाथ पकड़ के उस ट्री पे चढ़ा देता है, हाथ पकड़ के उसको चढ़ा देता है। उसके बाद में फिर वो जब देखते हैं, बाकी बच्चे जो हैं वो देखते हैं तो वो वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन वो जो छोटा बच्चा होता है वो नहीं भागता। और फिर वो जब जाइंट उसको हाथ में पकड़ता है तो वो एक किस कर देता है उसको, जाइंट को, और उसको देख के उसका जो दिल है वो पिघल जाता है। और फिर वो जो जाइंट है वो उस बच्चे को उस ट्री पे बिठा देता है। ये सब देख के जो बाकी के बच्चे थे वो ये सब देखते हैं कि भाई जो जाइंट है वो बदल गया है। वो सब उस गार्डन में खेलने लग जाते हैं। बहुत साल बीत जाते हैं। फिर वो जो जाइंट है वो उसका वेट करता है उस बच्चे का कि भाई वो बच्चा कहाँ है, वो क्यों नहीं आता है। फिर वो उसके फ्रेंड से भी पूछते हैं कि भाई वो बच्चा कौन था, वो कहाँ रहता है, वो अब क्यों नहीं आता। फिर उसके फ्रेंड्स बोलते हैं कि भाई हमको तो नहीं पता, वो उस दिन भी पता नहीं, हम तो नहीं जानते उसको, वो उस दिन भी कैसे आ गया था हमको भी नहीं पता, हम नहीं जानते उसके बारे में। वो जाइंट को कह देते हैं ऐसा सब। लेकिन जो है वो जाइंट फिर भी उसकी मतलब क्या बोलते हो इंतज़ार करता है कि भाई वो बच्चा आ जाए। ऐसा मतलब वो अटैचमेंट हो गई थी उस बच्चे के साथ उसकी। फिर ऐसे बहुत साल बीत जाते हैं। अब जो जाइंट है वो ओल्ड हो जाता है, जैसा कि इस पिक्चर में गिवन है। वो जाइंट है वो ओल्ड हो जाता है अब, और वो उस बच्चे का अभी भी वेट करता है ताकि वो बच्चा आ जाए अब। फिर एक दिन वो अपने गार्डन में ऐसे ही घूम रहा होता है, तभी वो देखता है कि वो विंटर आ जाती है तब। ओके, तो हर जगह बर्फ़ होती है। एक कोने में जो है वो स्प्रिंग अभी भी होती है। वो देखता है कि भाई यहाँ पे स्प्रिंग कैसे है। फिर वो देखता है कि वो जो छोटा सा बच्चा, जब वो वही बच्चा था वो जिसके बारे में वो वेट करता था, उसके फ्रेंड्स के बारे में पूछता था, और वो जो बच्चा था वो ये वाला बच्चा था जिस वो जाइंट ने जिसको हाथ में उठा के पेड़ पर चढ़ाया था। वो देखता है कि भाई वो बच्चा अब उस ट्री के पास में जो है वो खड़ा है। फिर वो बोलता है कि अब मैं है ना आपको, वो बच्चा बोलता है उस जाइंट को कि अब मैं जो है आपको अपने साथ ले जाऊंगा एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी जगह पे। फिर वो बोलता है कहाँ पे, बोले मेरा भी एक गार्डन है और वो आपके गार्डन से भी ज़्यादा सुंदर है। फिर वो बोलता है कि मैं आपका कौन सा गार्डन है, मैं भी जाना चाहता हूँ। अब वो जो जाइंट है उसको समझ आ जाता है कि वो जो बच्चा था, अब जाइंट भी ओल्ड हो गया था तो उस बच्चे को भी बड़ा हो जाना चाहिए था, लेकिन वो जो बच्चा था वो अभी भी उतना ही था। और फिर जो जाइंट है उसको समझ आ जाता है कि जो बच्चा है वो गॉड है। मीन्स जो गॉड है वो बच्चे का रूप लेकर उसके गार्डन में आए थे और उसको अब डेथ की दुनिया में मीन्स स्वर्ग में ले जाने आए थे। फिर वो जो है फिर वो जाइंट जो है वो उसके साथ चला जाता है, और जो जाइंट है वो उस ट्री के ब्लॉसम, जो ट्री है उसके नीचे गिर जाता है, और जो ब्लॉसम के वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं वो उसके ऊपर गिर जाते हैं। तो ये हमारी जो है चैप्टर नंबर 3 वो यहीं पे ही ख़त्म हो जाता है। और आपको इसके क्वेश्चन आंसर देखने हैं तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी। ओके।